सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 साइंटिफिकली प्रूवन एंड मेनी टाइम टेस्टेड एक्सरसाइजेज जिन्हें फॉलो करके ओनली 7 डेज के अंदर यू कैन फिक्स योर नॉक नी एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। सो इन ऑर्डर टू फिक्स नॉक नी हमें किसी भी बड़े ऑपरेशन या फिर कोई दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसे बड़े ही आराम से ठीक कर सकते हैं, वो भी सिंपल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके काफी जल्दी, और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर, वो भी 100%। बट बिफोर दैट हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें नॉक नी होती क्यों है। देखो, जब हमें ये पता चल जाएगा कि इसका रूट कॉज क्या है, हमें नॉक नी किस कारण से हुई है, तो हम लोग सिंपली उस रूट कॉज यानी उस कारण को ठीक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी नॉक नी ठीक हो जाएगी। और बिना कारण जाने आप इधर उधर तीर चलाओगे अंधेरे में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। Here, according to modern science and some recent studies, ये पाया गया है कि नॉक नी होने के मेजरली फ्यू कारण होते हैं। उनमें से 3 कारण मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट इज लैक ऑफ लुब्रिकेशन बिटवीन योर नी जॉइंट्स। हमारे जो घुटने होते हैं इनके बीच में एक लुब्रिकेटिंग पैड होता है, वो किसी भी कारण से, मे बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स और किसी एक्सटर्नल चोट या फोर्स की वजह से, जब वो लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है तब आपको नॉक नी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मोस्ट कॉमन सेकेंड रीजन है विच इज लैक ऑफ मोशन, यानी हमारे नी जॉइंट के अंदर स्टिफनेस हो जाती है। हम लोग उसको जब अच्छे से यूज नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे जाम हो जाता है, जिसे नॉर्मल भाषा में जाम होना बोलेंगे, अटकना बोलेंगे। वो स्टिफ हो जाती है हमारी नी जॉइंट्स, जिससे भी हमें नॉक नी हो सकता है। इसमें होता क्या है, हमारी जो नी जॉइंट है वो 1 से 2 डिग्री दाएं या बाएं घसक जाती है, और नॉक नी केस में अंदर की तरफ ही घसकती है, जिससे क्या होता है, हमारी घुटने गड़बड़ हो जाते हैं। और हमारा थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज फॉर नॉक नी आ जाता है लैक ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर नी मसल्स, यानी हमारे घुटने को, हमारे नी को होल्ड करने वाले जो टेंडेंस होते हैं, उसके जो मसल्स होते हैं, जब उनमें किसी भी कारण से कमजोरी आ जाती है, वो लोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी यानी स्ट्रेंथ खोने लग जाते हैं। धीरे धीरे, एक झटके में नहीं खोते हैं, समझो इस बात को, धीरे धीरे ओवर टाइम खोते हैं, तब भी हमें नॉक नी हो जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि नॉक नी होने के मोस्ट कॉमन कॉजेस कौन कौन से हैं। मैं आपके साथ एक्सरसाइजेस वो वाली शेयर करूंगा जो इन 3 कॉमन कॉजेस को एलिमिनेट कर दे, खत्म कर दे, जिससे कि आपकी नॉक नी भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और हाँ, नॉक नी ठीक करने की ये हमारी 3rd वीडियो है। इसके पहले फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। मैं नॉक नी की पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड रियल और क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। नॉक नी ठीक करने की हमारी फर्स्ट टिप आ जाती है कार्टिलेज फॉर्मेशन। एज हमने जाना कि नॉक नी होने का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण होता है कि हमारी नी जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज होता है, जो लुब्रिकेशन होता है, जो पैडिंग होती है, वो किसी भी कारण से, वेदर इट बी जेनेटिक, यानी आपको बचपन से ये लुब्रिकेशन कम है इसलिए आपको नॉक नी हो रखी है, या फिर आपको लाइफ के किसी भी पड़ाव पे कोई चोट लगी थी, या फिर एक दिन आप उठे और आपके पाँव में नॉक नी हो चुकी थी, तो ये होता है कि हमारे नीज के बीच में जो कुशन होता है, जो कार्टिलेज होता है, वो किसी भी कारण से, जेनेटिक या फिर एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से जब वो फट के खत्म हो जाता है, तब हमें नॉक नी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें वापस से लुब्रिकेशन और कार्टिलेज फॉर्मेशन के लिए गैप देना होगा, जिससे कि वहां पे कार्टिलेज बन सके। सबसे पहले तो हमें एक्सटर्नली लुब्रिकेट करना होगा अपने नीज को, माने बाहर से उसको लुब्रिकेशन देना होगा, चिकनाहट देनी होगी। जो चिकनाहट खत्म हो गई है वो बाहर से हमें देनी पड़ेगी। वो कैसे होगा? तेल मालिश से। अगर आप ठंडी के मौसम में हो तो सरसों का तेल, और अगर गर्मी की मौसम है तो कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल इस्तेमाल करना है। आपको एवरीडे, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार उस पर्टिकुलर तेल से अपने घुटनों की मसाज करनी है। कैसे? सर्कुलर मोशन के अंदर, घड़ी जैसे घूमती है क्लॉकवाइज, और घड़ी की उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों घुटनों पे करनी है। कितना करना है वो जान लो। आपको सुबह, दोपहर, शाम दोनों टाइम 15 मिनट्स घड़ी के अंदर अलार्म लगाना 15 मिनट का, और 15 मिनट तक कंटिन्यूसली अपने दोनों घुटनों के ऊपर उस तेल से मालिश करनी है, गोल गोल घुमाते हुए। आगे पीछे मत करना, वरना नी कैप में डैमेज हो जाएगा। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली हमें सर्कुलर मोशन में जॉइंट्स पर मसाज करनी चाहिए। एंड सेकेंड विल बी बटरफ्लाई आसन। नाउ बटरफ्लाई आसन बहुत ही चमत्कारी आसन है व्हेन इट कम्स टू नॉक नी। हमारे योगिक साइंस के अंदर बताते हैं कि जब भी किसी जगह पे गैप होता है तो वहां पे कार्टिलेज फॉर्म होता है, वहां पे हम लोग कार्टिलेज बना सकते हैं। तो उस गैप को फॉर्म करने के लिए, घुटने के बीच के अंदर जगह बनाने के लिए हमें बटरफ्लाई पोज करना है। इसे परफॉर्म करने से वहां पे जगह बनती है, वहां पे गैप खुलता है, जहां पे हमारी बॉडी फिर नेचुरली कार्टिलेज बना देगी। तो उससे बहुत जल्दी आपकी घुटने ठीक हो जाएंगे और नेचुरली वहां पे कार्टिलेज आ जाएगा।
सो अब जान लेते हैं आपको बटरफ्लाई आसन करना कब कब है और कितना करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरे दिन में जितना ज्यादा आप इस आसन को कर सको उतना ज्यादा करना है। कम में कम कितना करना है वो जान लो। आपको इसको दिन में कम से कम 3 बार करना है और एक बार में आपको 15 मिनट तक बटरफ्लाई पोज के अंदर बैठे रहना है। कुछ बड़ी बात नहीं है, अपने दोनों पगथिलियों को जोड़ करके और पांव को अपने पास ले आना है जिससे आपके पैर बटरफ्लाई जैसे बन जाए। बस इतना ही करना है। नौकनी ठीक करने की हमारी सेकेंड एक्सरसाइज आ जाती है साइड प्लैंक। और फ्रेंडली रिमाइंडर, नौकनी से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं तो उसके पहले आपको एटलीस्ट 1 मिनट के लिए अपने घुटनों पे किसी भी ऑयल से मसाज जरूर करनी है उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले, जिससे कि आपके घुटनों के अंदर थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन इंक्रीज हो जाए तो आपको फर्दर कोई चोट नहीं लग जाए, बीमारी बढ़ नहीं जाए। साइड प्लैंक परफॉर्म करने से हमारी नौकनी होने का जो सेकेंड रीजन था कि हमारे घुटने काफी ज्यादा लॉक हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं और 1-2 डिग्री अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं जिससे कि हमारे नौकनी हो जाती है। तो ये साइड प्लैंक करने से हमारे घुटनों के मोबिलेशन इंक्रीज होगी जिससे कि उसका जो 1-2 डिग्री आगे पीछे हुए हैं वो अपनी पुरानी जगह पे आ जाएंगे। साइड प्लैंक करने के लिए सबसे पहले आपको जमीन पे लेट करके एक साइड से अपने हाथ के कोने तक ऊंचा होना है और फिर अपने पांवों की ताकत लगा के पूरा हवा में हो जाना है और ये चीज आपको दोनों साइड करनी है। आपको साइड प्लैंक बोथ साइड करना है। अब जान लो करना कितना है। आपको एक साइड 30 सेकंड्स तक करना है और ऐसा आपको 2 बार करना है और दोनों के बीच में रेस्ट होगा 10 सेकंड्स का। नौकनी ठीक करने की हमारी थर्ड एक्सरसाइज आ जाती है स्क्वाट्स। जैसे कि हमने बात की कि नौकनी होने का थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज था वीकनिंग ऑफ और नी होल्डिंग मसल्स, यानी नी को होल्ड करने वाले टेंडेंस और जो मसल्स होते हैं जब वो कमजोर होने लग जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, तब हमारी नौकनी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको नौकनी हो जाती है। हियर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बायोलॉजी हमारी नी के सबसे पास में 3 मसल्स होती है जो कि है क्वाड्रिसेप, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग, और उनमें जो सबसे पास में होती है जो हमारी नी जॉइंट के अंदर अटैच्ड होती है, एकदम समझ सकते हो, वो है हमारी हैमस्ट्रिंग जो हमारी थाई के निचले पार्ट में होती है। सो हमें इन तीनों मसल्स को एक साथ ट्रेन करना है और इनको स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनाना है जिससे कि हमारी नौकनी की शिकायत काफी हद तक ठीक हो जाए। और इतना भी पाया गया है साइंटिफिक स्टडीज के अंदर कि जो लोग लेग वर्कआउट करते थे वो लोग 18% लेसर चांस में थे कि उनको नौकनी हो कभी भी। हियर हमें एयर स्क्वाट्स करनी है यानी नॉर्मल स्क्वाट्स। इसके अंदर हमें किसी भी तरह कोई वेट्स या फिर बार और लेकर के स्क्वाट्स नहीं करनी, एज हमारी नी को होल्ड करने वाली मसल्स ऑलरेडी वीक है। अभी इनके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर डालना बहुत खतरनाक हो सकता है। सो हमें अपनी घुटनों को तोड़ना और खत्म नहीं करना है, उन्हें हील करना, उन्हें स्ट्रॉन्गर बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। सो आपको एयर स्क्वाट्स परफॉर्म करनी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हियर आपको एयर स्क्वाट्स परफॉर्म करनी है जिसके अंदर वो कोई वेट्स नहीं लेना, आपको सिंपली उठक बैठक जैसी स्क्वाट्स जो होती है वो करनी है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, जब आप नीचे जाएंगे तो अपनी जो हिप और नीज होंगे उन दोनों को एकदम पैरेलल लेके आना है, माने आपके हिप्स और नी एकदम पैरेलल आ जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे, तब आपकी एक स्क्वाट काउंट होगी। सो इस तरीके से आप स्क्वाट्स करोगे तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग है जो आपके नी के सबसे पास में है, ग्लूट्स है और क्वाड्रिसेप है, ये तीनों मसल्स काफी अच्छे से एक्टिवेट होंगे और जब वो एक्टिवेट होंगे तो उनके अंदर स्लोली स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी। देखो एक बार में नहीं होती है, ओवर टाइम विद इन 2-3 डेज आपको स्ट्रेंथ के अंदर डिफरेंस दिखने लग जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर। अब जान लो आपको स्क्वाट्स करनी कितनी है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10 स्क्वाट्स से चालू करें और आपको स्लोली 25 स्क्वाट्स तक पहुंचनी है और उसके सेट लगेंगे 3 और इन सेट के बीच में रेस्ट होगा 20 सेकेंड्स का। सो दिस वॉज टूडेज वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर नौकनी ठीक करने की पूरी प्लेलिस्ट चल रही होगी, वो आप देख लेना फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ और फिटनेस या फिर किसी भी सप्लीमेंट से रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।